नमस्कार साथियों, इस टाइम समय चल रहा है कोरोना का और जिस तरह की परिस्थिति हमने दिल्ली में देखी है, जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान होते हुए देखा है, जिस तरीके से हॉस्पिटल में बेड्स के लिए परेशान होते हुए देखा है, उसी राह पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी, जिनसे जानेंगे कि उन्होंने उन लोगों के लिए क्या किया है जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते थे, उनके लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं और इनके साथ ही हम चल के देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लोगों को दी हैं। तो सर, आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की चीज़ें आपने कोरोना पॉजिटिव लोगों को प्रोवाइड की। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल जीवन, राजनीतिक जन्म हुआ है वो कैसे संगठन में हुआ है जो मानव नर सेवा नारायण सेवा से शुरू होता है और संगठन ही सेवा, सेवा ही संगठन। इस प्रकार की हमें जो संगठन से शिक्षाएं मिलती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जब हमने देखा कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसने जो 4 दिन पहले ये कहा था कि हमारे पास दिल्ली की जनता के लिए पर्याप्त बेड है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त हर सुविधा है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, और जब उनकी इन बातों से उनके पलटते हुए देखा कि 4 दिन के बाद उनकी ये स्टेटमेंट आती है कि मेरे पास ना बेड है, मेरे पास ना वेंटिलेटर है, मेरे पास ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की, विदेशों से भी मंगाई, और उसके साथ साथ सेवा ही संगठन का जो हमारे संगठन ने हमें मंत्र दिया है उस विचारधारा को आगे लेते हुए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठ करके और हमारा जो संगठन है उसकी प्रेरणा से हम लोगों ने एक बैठक करके जो भी सेवा हो सकती है, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है, उस पर विचार करके हमने अपने मेंबर पार्लियामेंट पश्चिमी दिल्ली सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह से इस विषय में बात की और उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जितने भी हमारे स्कूल हैं जहां व्यवस्था हो सकती है वहां पर, जिस प्रकार से हमने यहाँ पहले 20 बेड हम ले आए, 15 बेड हमारे सांसद महोदय ने भेज दिए, उसी वक्त कंसंट्रेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था यहाँ कर दी। और इस प्रकार से 9 सेंटर उन लोगों ने खोले सांसद महोदय की, उससे हमारा जो सेवाई संगठन की जो विचारधारा है, एक नजफगढ़ में है, सागरपुर में है, नवादा में है, ये ककरोला में है, तो जो लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे जी, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे घूम रहे थे, वो लोग, दिल्ली की जनता घबरा गई थी, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि अब तो बचेंगे ही। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने दिल्ली की जनता को, क्षेत्र की जनता को ये कंसंट्रेटर की व्यवस्था दी, बेड की व्यवस्था दी और हमारे डॉक्टर की व्यवस्था दी, और हमारे संगठन ने डीएम साहब से संपर्क किया और डीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी उनके पैरामीटर हैं, जो भी उनके दिशा निर्देश हैं, उस अनुसार हर बेड के ऊपर हम लोगों ने एक ऑक्सीमीटर, एक टेम्परेचर मीटर, एक हमारा वो स्टीम की मशीन जी, और जितनी भी व्यवस्था है, एक कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, और हमारा जितना भी यहाँ से संबंधित, डीएम साहब से संबंधित, एसडीएम साहब से संबंधित स्टाफ से जो हमारा संपर्क हुआ, उनके माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं हम लोगों को जरूरत थी या उनको जरूरत थी, उस सब की व्यवस्था यहाँ पर की गई। और ये हॉल है सामने, वहाँ पर 20 बेड लगे हैं और 15 बेड एक्स्ट्रा, अगर भाई लोड बढ़ जाता है तो उनकी भी व्यवस्था हमारे पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था है, कंसंट्रेटर की भी है, और हमारे साथ है हमारा ये सेवा भारती दिल्ली,
सेवा भारती दिल्ली जो हमारे आरएसएस का संगठन सेवा भारती दिल्ली चलाता है, उनके कार्यकर्ता हैं। हमारे शो सिंह जी हैं। हमारे 3 शिफ्टों में सेवा भारती के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सांसद महोदय, हमारे पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आकर के वो सेवा करते हैं। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है। अगर किसी को घर पर भी कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ती है तो हम उसको घर पर भी मुहैया कराते हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था फ्री है, यहाँ पर दवाई की व्यवस्था फ्री है, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था फ्री है, यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था फ्री। जितने भी एक कोविड पेशेंट को जरूरत है वे सभी जरूरतें यहाँ हैं। हमारा हॉस्पिटल से कांटेक्ट है कि भाई उसकी अगर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा गिर गया तो हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व, उस नेतृत्व को हम फोन लगाते हैं और वो चाहे कहीं भी करे, वो बेड की सुविधा करते हैं। चाहे उसको हमारा वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या यहाँ से अपर जो सुविधा की जरूरत पड़े, वो सभी सुविधाएं दी जाती हैं। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ, आइए। ये हमारे जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, डीएम ऑफिस से हमारे साहब भारद्वाज जी, डीएम ऑफिस से भारद्वाज जी हैं। ये हमारे अतुल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेता हैं। और हमारा जो सेवा भारती संगठन उसके भी कार्यकर्ता, डॉक्टर, सभी लोग यहाँ पर हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हर बेड के लिए डेली चादरें, आपका पिल्लो चेंज की जाती है, ये दवाइयाँ रखी हैं और इसके साथ साथ ये दवाइयाँ हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, नेबुलाइजर हैं, मतलब जितनी भी एक पेशेंट को जरूरत है वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो टॉयलेट नहीं जा सकता तो उसके लिए ये सुविधा भी है। और मैं कहता हूँ कि समय तो ये ठीक नहीं है, लेकिन हमें इन बातों से ये भी पता लग रहा है कि यहाँ पर ये कहा ना कि गुल में न कहत नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी में लाख जौहर हूँ, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर इस संगठन में, हमारे अधिकारियों में, हमारे कर्मचारियों में, हमारे सैनिकों में न कहत है, दिल में उल्फत है। मानव जीवन को नर सेवा नारायण सेवा का विचार रखते हुए तो यहाँ पर सेवा करें। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी हमारे सफाई सैनिक हैं, सभी उधर देखिए ये हर एक पेशेंट के लिए मच्छरदानी चाहे। और अभी तक करीब 25 से 30 पेशेंट यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अपने घर गए। तो साथ में सभी जो सुविधाएं एक हॉस्पिटल में होती है सभी यहाँ, उधर भी जो एक्स्ट्रा बेड हमारे लगे हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ भी उन लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की टीम बैठ करके डिस्कस करती है, भोजन करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर 30 बेड लगे हैं तो 300 बेडों के ऊपर नंबरिंग है और 30 ही टॉयलेट है, जिनके ऊपर 1 नंबर बेड का तो 1 नंबर टॉयलेट ही है। 30 टॉयलेट है, 30 बाथरूम है। 1 नंबर बेड अगर है तो 1 नंबर टॉयलेट पर वहां पे नंबरिंग है, ऐसे ही बाथरूम पर नंबर। तो आप जाके देख सकते हैं, ये हॉल है, इसमें इस प्रकार से व्यवस्था है। और व्हील चेयर क्या है, एम्बुलेंस क्या, सभी के जो भी व्यवस्था है।
पेशेंट कोविड पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की हम सुविधा देते हैं। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 4 पेशेंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 4 से 5 पेशेंट्स ऑलरेडी ठीक होके जा चुके हैं। 7 तारीख को हमारा ये सेंटर स्टार्ट हुआ था और अभी तक हम कम से कम 5 से 6 पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को हर एक सुविधा देते हैं जो उन्हें होम आइसोलेशन में चाहिए होती है। यहाँ पे हम 92 अबव सेचुरेशन वाले पेशेंट्स को लेते हैं। अगर किसी पेशेंट की सेचुरेशन कम हो जाती है तो हम उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की सुविधा देते हैं। हमारे पास कम से कम 15 से कंसनट्रेटर्स की सुविधा उपलब्ध है और पेशेंट्स को हम खाना पीना रहना उनकी जो भी उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं वो सभी हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे अपने सेंटर्स में डॉक्टर्स राउंड होते हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के राउंड होते हैं, टाइम टू टाइम उनके वाइटल्स चेक होते हैं और हम उनको सारी सुविधाएं हम उनको अपनी तरफ से जो भी दे सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, और खाने वगैरह में क्या देते हैं? खाने के लिए हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन जैसे उसको वॉमिट, पेट में दर्द ये सब कुछ है तो हम उसको सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, जिसमें हम दलिया पोहा ये सब उनको देते हैं सॉफ्ट डाइट में। और अगर पेशेंट की कंडीशन बेटर है नॉर्मल डाइट में हम उनको रोटी, उनको दाल हमारी दोनों टाइम में आती है, लंच में भी डिनर में भी, और आलू साथ में आलू की सब्जी वरना कोई सूखी सब्जी घिया वगैरह की, और उनको चावल और सलाद हम ये सब उनको अपनी पूरी थाली में हम पैक करके देते हैं। और अगर पेशेंट को मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होता है तो हम पेशेंट को पोहा, दलिया और भी अलग अलग तरह की ब्रेकफास्ट हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं और 2 टाइम पेशेंट्स की हम चाय देते हैं। ओके, और आप किसकी तरफ से हो? मतलब दिल्ली गवर्नमेंट या? मैं सिक्स सिग्मा स्टाफ, जो हमारे सिक्स सिग्मा टीम है उन्हीं की तरफ से मैं स्टाफ हूँ यहाँ पे। ओके, क्या करते हैं आपके सिक्स सिग्मा? मेरा सिक्स सिग्मा हमारे जितना भी है ये सारा है सेंटर्स हैं, ये सारी हमारी सिक्स सिग्मा टीम ही संभालती है। जितने भी सेंटर्स हैं कोविड के गवर्नमेंट की तरफ से सारे सिक्स सिग्मा ही संभालती है। उन्हीं के स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं, सेवा करते हैं पेशेंट्स की, और उन्हीं के अंडर सारा काम होता है। मैं विनोद भारद्वाज, एडिशनल चीफ सिविल डिफेंस एंड कोऑर्डिनेटर कोविड केयर सेंटर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ वेस्ट। यहाँ पे जो ककरोला में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आप लोग यहाँ पे अभी 4 पॉजिटिव केसेस हैं और ये जो सेंटर है इस टोटली मॉनिटरिंग बाय द डीएम साउथ वेस्ट इन एसोसिएशन विद सेवा भारती। जो सेवा भारती वाले हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, ताकि जो नियर बाई के पेशेंट्स हैं या दूर से भी कोई आता है तो हम लोग उसको मना नहीं करते हैं, हम उसको अलाउ करते हैं जिनका सैचुरेशन लेवल 90 या 90 से ऊपर है। हम उनको यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज राउंड दी क्लॉक 24/7 डॉक्टर, मेडिसिन अवेलेबल हैं, सेफ्टी किट यहाँ पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पेशेंट यहाँ पे आता है उसको किसी चीज़ की भी कमी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सेवा भारती की तरफ से वो पूरी की जा रही है। कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो मेडिसिन से लेके है, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी है, हर चीज़। सबसे वो काउंसलिंग, जो पेशेंट्स आता है वो ट्रॉमा के अंदर होता है तो हम उनको यहाँ पे एज ए योगा और उनको हीलिंग टच से देके सारा हर चीज़ उनको हम ऐसा पीसफुली करके हम यहाँ से भेजते हैं। पेशेंट यहाँ पे खुश होके जाते हैं। सेवा भारती वाले जो मदद कर रहे हैं और उनसे उनका इंटरेक्शन जब होता है, जब ठीक होके जाते हैं तो बहुत इतने खुश होते हैं कि हमें यहाँ पे हर चीज़ खाना पीना सब फ्री है, जो यहाँ पे हर पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ओके, और ये जो खाने पीने का ये जो भी इंतजाम है वो डीएम के थ्रू हो रहे हैं, आपके थ्रू? ये मिल उसके हम लोग इन एसोसिएशन, मैंने वही बताया, इन एसोसिएशन विद सेवा भारती, उसमें हम लोग करके ये सारा का सारा हम इनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। चाहे और हमारे 6 सेंटर हैं जो चल रहे हैं यहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ डॉक्टर नवीन अग्रवाल, और जो हमारे जो नोडल अधिकारी हैं सर्जना यादव जी, एडीएम हमारे राकेश दहिया जी हैं, कंसर्न एसडीएम द्वारका हैं पंकज गुप्ता जी, और नजफगढ़ में हमारा सेंटर है जो एसडीएमसी सेम स्कूल्स के अंदर है, वो भी क्लोजली मॉनिटर बाय डीएम साउथ वेस्ट और नोडल ऑफिसर्स और एसडीएम नजफगढ़ कंसर्न। तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग बियॉन्ड भी जाके हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं सारे के साथ।
ओके। अच्छा, जो ये अभी जैसे हेल्थ सेंटर ये अभी जो आपका यहाँ पे इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ना अभी तो अभी जैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं या कम है अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं अभी। कल ही 4 पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं और भी इंक्वायरीज हमारे पास आती है, तो हम उनको बिल्कुल मना नहीं करते कि उनको ये कहते हैं भी जो नियर बाई आप फटाफट, अगर और आपका कोई नॉन टू है तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर घर के अंदर 4 फैमिली वाले हैं, उनमें से एक बंदा पॉजिटिव हो गया, तो वो जो पॉजिटिव बंदा है जिसकी कोमोबिलिटीज नहीं है वो यहाँ पे आके अपना रह सकता है, ताकि उसकी पूरी परिवार वाले सेफ हो जाए। ओके। ये कॉन्सेप्ट है कोविड केयर सेंटर। जो माइल्ड केसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, हम उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोविड केयर सेंटर हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे, ताकि किसी को परेशानी ना हो और हम लोग अच्छे से अच्छा इलाज उनको दे पाए। ओके। तो यहाँ सबसे बड़ी पे चीज स्प्रेडिंग, हमने स्प्रेडिंग को रोकना है। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं आप? जैसे टेस्टिंग नहीं है। जैसे पॉजिटिव केस है जो आइसोलेशन पे आया है यहाँ पे, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं या वैसे ही चल नहीं रहा नहीं, उसके बाद वो क्योंकि गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि भी इतने दिन रहेगा तो बिल्कुल कोई फिक्स सिम्टम नहीं है तो वो अपने घर पे जा सकता है। है? ओके। तो ये हम लोग थे द्वारका के ककरोला गांव में, जहाँ पर ये एमसीडी स्कूल है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो हॉल है वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जितने भी लोग हैं उनको रखा गया है, उनका सही से देखभाल और इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स आके चेक करते हैं, खाना भी उनको प्रॉपर अच्छा मुहैया कराया जाता है। जो एमसीडी है यहाँ की साउथ एमसीडी, वो भी यहाँ पर दवाई और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और जो ककरोला के निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है राजदत्त गहलोत, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो भी अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। दोनों टाइम आकर वो चेक करते हैं कि यहाँ पर पेशेंट की हालत ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उनको आगे रेफ़र किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें मिल सके। वैसे ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, जितने भी केसेस आए हैं यहाँ से लोग ठीक होकर के गए हैं। और उसके अलावा यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनका भी इस चीज़ इस जो कोविड सेंटर है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को प्रोवाइड की हैं। और दूसरी है ये सेवा भारती जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ये पूर्ण रूप से इनके जो वॉलंटियर्स हैं ये सामने आकर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया करा रही हैं। उसके अलावा पूर्व यहाँ विधायक रह चुके हैं राजेश गहलोत, कहा जा रहा है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे लोगों की मदद करने में जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ताकि ककरोला में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको यहीं से ठीक करके घर भेज दे, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।